हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह दोस्तों केंद्र को चलाने के लिए केंद्र सरकार की ज़रूरत होती है और राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र को चलाने के लिए स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं स्थानिक स्वशासन में जो है दो तरह का स्थानिक स्वशासन होता है। एक ग्रामीण क्षेत्र जिसे पंचायती राज्य कहते हैं, एक नगरीय क्षेत्र। देखिए ग्रामीण क्षेत्र जो कि पंचायती राज्य कहते हैं, उसमें जो है जिला परिषद या जिला पंचायत, पंचायती समिति या जनपद और ग्राम पंचायत शामिल है। वहीं अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग रुख करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा लॉर्ड रिपन जब वायसराय कब से कब तक रहे अपने देश में। लॉर्ड रिपन जो है वायसराय 1880 से 84 तक इन्होंने वायसराय रहे। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1882 में जिला बोर्ड की इन्होंने स्थापना किया। सबसे पहले जिला बोर्ड का स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया। वहीं अगर बात करें जब जो है हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के समय, उस समय गांधी जी का यह सपना था कि हमारा देश में जो है ग्राम स्वराज्य की स्थापना की जाए। यह गांधी जी का जो है ग्राम स्वराज्य जो है वो चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि गांव के लोगों को इतनी ताकत मिले कि अपनी समस्याओं का हल वह खुद कर सके। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगर वहीं पर बात करते हैं संविधान की। अगर बात करें, देखिएगा जब संविधान सभा हमारा देश जब आज़ाद होने के बाद में संविधान सभा की जब बैठक हुई, उस बैठक में एक डिबेट चल रहा था। उस डिबेट में यह जो है ग्राम स्वराज्य की जब गांधी जी ने यह प्रस्ताव उठाया, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह पक्ष में नहीं थे क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि जमींदार लोग जिनके पास पैसा है वही लोग जो है राज्य करेंगे और निम्न वर्गों के लोगों को शोषण करेंगे। ठीक है, तब जाकर जब यह मामला फंस गया, उसके बाद जो है उसी बैठक के एक सदस्य थे के स्थानम ने कहा इसका एक उपाय है। उन्होंने बताया कि एक जो है डीपीएसपी जो कि आर्टिकल की बात करें 40 में उन्होंने कहा कि इसको जोड़ दिया जाए और इसको कंपलसरी नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं, उसके बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी। जब जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार बनी तो इन्होंने ग्राम लेवल पर जो है, ठीक है, उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास से कार्यक्रम चलाया और दूसरा चलाया 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इन दोनों जो है कहाँ के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने चलाया। लेकिन ये चलाने के बाद यह देखा गया कि ये दोनों फेल हो गया। यह दोनों कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू जी का ये 2 कार्यक्रम चलाए थे, ठीक है, और ये दोनों कार्यक्रम फेल हो गए, जिससे केंद्र सरकार जो है आश्चर्य में पड़ गए कि मैं ग्रामीण लोगों के लिए कार्यक्रम चला रहा हूँ और ये फेल होते जा रहा है। ठीक है, तब जाकर उन्होंने एक, देखिएगा जब इनका जो है दोनों केंद्र सरकार का जो 2
जो 2 कार्यक्रम चलाए थे, ये जब दोनों फेल हो गया तब जाकर इन्होंने एक बलवंत राय मेहता समिति की गठन की, जो कि 1957 में यह गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय से पूछा गया कि भाई ये क्या कारण है कि यह दो कार्यक्रम जो है ग्रामीण लोगों के लिए चलाए लेकिन दोनों फेल हो गए। इसका कारण उन्होंने बलवंत राय के ऊपर सौंपी कि आप बताइए कि इसमें क्या कमी है कि यह मेरा कार्यक्रम नहीं चल पाया। तो बलवंत राय बोले, जो आप कार्यक्रम चला रहे थे इनमें जन सहभागिता की अभाव है। यानी कहने का मतलब है कि जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, इन्होंने कहा कि जन सहभागिता की अभाव है। यानी कहने का मतलब है कि जनता के बारे में जो है सरकारी जो भी कर्मचारी है, ठीक है, सरकारी जो प्रशासन है वो पहचान रही है कि किसको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, किस तरह क्या करना है। ठीक है, यही कारण है फेल होने का। तो बलवंत राय से फिर उन्होंने इसके बारे में यह सुझाव पूछा गया। तो बलवंत राय जो है अपना जो है राय देते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में उन्होंने कहा। देखिएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसको कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की, जिसमें जो है जिला परिषद या जिला पंचायत, दूसरी बात की इन्होंने पंचायती समिति या जनपद पंचायत। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बात किया ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। उसके बाद में देखिएगा, भारत सरकार ने इन सिफारिशों को, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार तो कर लिया और राज्यों को प्रेरित भी किया। जो बलवंत राय मेहता समिति जो है, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का बात किया था, उसको जो है केंद्र सरकार स्वीकार कर लिया और भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और राज्यों को प्रेरित किया कि वो अपने अपने राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करें। ठीक है, जो कि सबसे पहला जो है पंचायती राज्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहला राज्य हुआ वो राजस्थान। ठीक है, इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 में नगौरी जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले जो है राजस्थान में लागू हुआ। इसके जस्ट 9 दिन के बाद जो है देखा गया, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में जब यह लागू हुआ, उसके जस्ट 9 दिन के बाद जो है आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया। लेकिन 9 दिन के बाद में लागू तो किया गया, लेकिन ये भी फेल हो गया। यह भी बलवंत राय मेहता समिति का भी यह जो सुझाव था, यह भी फेल हो गया। उसके बाद में जाकर फिर जो है अशोक मेहता समिति जो है 1977 में, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में बना। यह समिति जो है मोरारजी देसाई की सरकार में बनी। अशोक मेहता समिति जो बनी वह मोरारजी देसाई की सरकार में बनी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा, अशोक मेहता समिति जो है इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक है दोस्तों, इनमें जो है जिनमें जो है जिला परिषद, जिला पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि कार्यकाल जो है 4 वर्षों का होगा, कर लगाने का अधिकार दिया जाएगा, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की अलग से
एक व्यवस्था की जाएगी। इन्होंने बात किया एससी एसटी को आरक्षण देने की बात कही, ग्राम न्यायालय के गठन का भी यह सुझाव दिया। देखिएगा आगे देखते हैं, लेकिन देखिएगा मोरारजी देसाई की सरकार जो है, मोरारजी देसाई का जो सरकार जो है वह जो है 1989 यानी 79 में सरकार गिरने के कारण यह सिफारिश स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जिसमें कि अगला जो है जी.वी.के. राव समिति का गठन किया गया। जी.वी.के. राव समिति का जो गठन किया गया वह जो है 1985 में किया गया, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो है राजीव गांधी की जब सरकार बनी उसमें एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया 1986 में। देखिएगा 1986 में जो है एल.एम. सिंघवी समिति का यह गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है यह देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, इसमें जो है पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इन्होंने दिया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पंचायती राज्य को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एल.एम. सिंघवी समिति ने, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज्य को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी त्रिस्तरीय ढांचे की बात की। इन्होंने भी त्रिस्तरीय ढांचे की बात की, जो कि इन्होंने कहा, इनका कहना था कि सबको जो है अलग अलग अधिकार जो है इनको दे दिया जाए। जिला को अलग दे दिया जाए, इसको ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक को अलग दे दिया जाए और ग्राम पंचायत को अलग दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने जो है, इनका कहना था कि कर लगाने का भी अधिकार इनको दिया जाए। ठीक है, जो भी कर लगाना है वह कर लगाने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे कि जो भी पंचायत में जो भी खर्च होंगे, कुछ खर्च जो है उस कर के माध्यम से आ जाएगा, जो कि राज्य सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर इसका दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने एक और बात अहम भूमिका निभाई इनकी। देखिएगा, इन्होंने कहा राज्य चुनाव आयोग का भी गठन करने की इन्होंने सिफारिश की। ठीक है, ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया। इनका कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति, ग्राम न्यायालय का गठन इसलिए इन्होंने कहा कि अगर कोई भी गांव में या पंचायत में अगर वहां पर कोई आपस में झगड़ा करता है, कोई लाठी करता है, कोई भी मारपीट करता है, तो उसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो कि वहाँ का न्यायालय होगा, तो वहीं पर उनका फैसला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है गांव न करके इनका कहना था कि कई गांव को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय की यह व्यवस्था किया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके अगला जो है आ जाता है आपको। देखिएगा अगला हमारा आता है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति जो है 1988 में जो है राजीव गांधी के ही सरकार में आती है। ठीक है, राजीव गांधी के जब सरकार में 1988 में जो है पीके थुंगन समिति आती है। देखिएगा इनमें जो है ये समिति जो है पीके थुंगन समिति जो है, इनका कहना था इनमें भी पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा देना होगा। ठीक है, इन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग स्थापित करने का भी सुझाव दिया और इनकी कार्यकाल 5 वर्षों का हो, इन्होंने यह सुझाव दिया। देखिएगा उसके बाद जो है 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा लोकसभा में 64वें संविधान संशोधन विधेयक पास तो हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। ठीक है, राजीव गांधी इस पर चाह कर भी इसको जो है संविधान में इसको संशोधन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका राज्यसभा में उनकी बहुमत राजीव गांधी का नहीं था, जिसके चलते उन्होंने
राज्यसभा में उनका जो है संवैधानिक संशोधन जो किए थे वह पास नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद में जो है वीपी सिंह का सरकार बनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है वीपी सिंह का सरकार बनी और उनके द्वारा भी कोशिश किया गया, वीपी सिंह के सरकार में भी कोशिश किया गया, लेकिन वीपी सिंह की सरकार में जो है इन्होंने भी सिफारिश किया और इन्होंने भी आगे, लेकिन इनका जो है प्रस्ताव जो है इनका कम से कम और नहीं तो देखिएगा राजीव गांधी की सरकार में कम से कम लोकसभा में तो पास हो गया और राज्यसभा में फेल हो गया, लेकिन वीपी सिंह की सरकार में जो है लोकसभा में ही पारित नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है 73वां संविधान संशोधन इन्होंने किया। 73वां यानी 73 संविधान संशोधन इन्होंने किया, जिसमें कि देखिएगा दोस्तों, जिसमें कि इन्होंने देखिएगा 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में भी पारित हो गया और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में भी पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, 20 अप्रैल उसके बाद देखिएगा राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद में 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने भी फाइनल हस्ताक्षर मोहर कर दिए। उसके बाद जाकर 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में यह लागू हो गया। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिएगा 73वां, देखिएगा ये इम्पोर्टेंट इतना जरूर याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में यह क्या होगा, पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 9 में यह जो है संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनमें जो है संशोधन जो हुआ है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243A से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243O तक इसके बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, स्थानिक स्वशासन के बारे में। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में 29 विषय में इसके बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो के साथ फिर आपसे रूह करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।